ये लीजिए चाय। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना, मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? लेकिन क्यों? मैं काम तो कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ जॉब करना। आप कब तक अकेले काम करोगे? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। मैं चाहता हूँ कि तुम घर संभालो, माँ की सेवा करो। तुम्हारे लिए मैं हूं ना, इतना अच्छा कमा तो रहा हूं। तुम्हें जो भी जरूरत हो मुझसे बोलना, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। अच्छा ठीक है। ये लीजिए आपके ऑफिस का बैग। अच्छा सुनिए ना, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। 50,000? इतने का क्या करोगी? वो मुझे अपनी माँ को ना 4 धाम की यात्रा करानी थी, इसलिए। तो इतना देने की क्या जरूरत है? तुम्हारा भाई है ना तुम्हारी माँ का खर्चा उठाने के लिए। दामाद थोड़ना होता है कि सास का भी खर्चा उठाए। इतना नहीं है मेरे पास। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4,000 रुपए दे दो। लेकिन आपने तो कहा था आप मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे। मैंने तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखने की बात कही थी, पूरे खानदान की नहीं। हटो, जाने दो, लेट हो रहा हूं मैं। ये देखो माँ। चश्मा नहीं है बुआ। अरे देखो ना, देखो ऊपर देखो। हाँ। वैसे माँ खाना नहीं बनेगा क्या आज? बुआ आज कन्या दिख नहीं रही है। रुको कन्या से पूछती हूँ। कन्या। जी माँ जी। कन्या आज खाना क्यों नहीं बना? नहीं माँ जी, आप अपने बेटे से बात कर लीजिए। क्यों भाभी? आप अपने भैया से बात कर लीजिए। हैं? कन्या क्यों तमसा गई है? पूछ लेना। क्या बातें चल रही हैं आपस में? बिट्टू आज कन्या को क्या हो गया? आज कन्या तमसा गई है, खाना नहीं बना रही है। क्यों? क्या हुआ? खाना क्यों नहीं बनाओगी तुम? मैं सिर्फ आपका और अपना खाना बनाऊंगी, सबका खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? तुम हमारा ही खाना क्यों बनाओगी? विजय वर्मा का खाना क्यों नहीं बनाओगी? क्योंकि आप मेरा खर्चा उठाते हैं। सारे घर वाले थोड़ी ना मेरा खर्चा उठाते हैं जो मैं सबका काम करूंगी। ऐसा ऐसे क्यों बोल रही हो कन्या? माँ जी, मैंने इनसे सुबह 50,000 रुपए मांगे थे अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए। इन्होंने मना कर दिया। पहली बार तो कुछ मांगा था, कहते हैं मैं तुम्हारी माँ का खर्चा क्यों उठाऊंगा। अब बउआ कन्या ठीक है तो कह रही है। पूरे दिन इक्के टांग पर नाचती रहती है। हमारा ध्यान, बउआ का ध्यान, तुम्हारा ध्यान, सबका ध्यान रखती है पूरे दिन। है तुमसे 50,000 रुपया मांग दी तो क्या हो गया? अरे वो अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे पास आई है, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अरे बड़े बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराओगे तो तुम्हें भी आशीर्वाद ही मिलेगा बउआ। ठीक है माँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया, तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। हमें ही उनका ध्यान रखना है। अब तो मान जाओ।